गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज का टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। और स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि इसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं, लाइक DSSB, KVS, NVS या स्पेशली UPTGT और PGT के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है टॉपिक मस्कुलर सिस्टम पे। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ हम आ गए हैं आज। तो दोस्तों, अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती रहे और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वाड्रिसेप्स मसल्स का समूह होता है। तो पूछा जा रहा है कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स कौन सी होती हैं। और दोस्तों, क्वाड्रिसेप का नाम लेते ही आप समझ जाते हैं या समझ ही गए होंगे कि क्वाड्री मीन्स होता है 4 मसल्स का ग्रुप, जिन्हें कि वेस्टस लेटरेलिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। बात की जा रही है क्वाड्रिसेप्स यानी कि द मसल्स विच आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थाई, जो कि हमारी जांघ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं, सामने वाले एंटीरियर पोर्शन में पाई जाती हैं। और इन 4 में से जो एक मसल होती है वो रेक्टस होती है और बाकी जो 3 मसल्स होती हैं वो वेस्टस होती हैं, जिन्हें इन नामों से जाना जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से जहाँ भी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो हम डायग्राम के थ्रू समझाते चलेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको पेरिकार्डियम मिलता है तो पेरिकार्डियम करना है, और अगर एपिकार्डियम मिलता है तो आप एपिकार्डियम भी कर सकते हैं, क्योंकि हृदय 3 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत एपिकार्डियम, बीच वाली परत मायोकार्डियम और जो इंटरनल परत यानी लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका रहता है। तो बात की जा रही है द शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग अ बंडल ऑफ मसल फाइबर विच इज नोन एज पेरीमाइसियम। किस नाम से इसे जाना जाता है? पेरीमाइसियम के नाम से जाना जाता है इसके आवरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों की कोशिकाओं को कहा जाता है मायोसाइट्स। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स और फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। देन स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है या कहाँ पाई जाती है। तो आप डायग्राम को देख के समझ ही गए हैं कि इट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हिप्स, जो कि हिप्स या बटक्स में पाई जाने वाली मांसपेशी है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए और ध्यान से समझिए। और बात की जा रही है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी की, जो कि सबसे बड़ी मांसपेशी के रूप में हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि नितंब या हिप पोर्शन में पाई जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि हमने सबसे बड़ी मांसपेशी की बात की है। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी मांसपेशी की, जी हाँ दोस्तों, द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम है सार्टोरियस, द लॉन्गेस्ट मसल, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। इसे टेलर्स मसल के नाम से भी जाना जाता है और ये पाई जाती है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थाई में, थाई के एंटीरियर पोर्शन में ये पाई जाती है। और ये की लंबी मसल होती है जो कि हिप व नी ज्वाइंट से होके गुजरती है। ये देखिए आप यहाँ से, ये रेड इन कलर जो है ये आपको सार्टोरियस मसल को दिखाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि ये क्वाड्रिसेप्स मसल के ग्रुप को भी दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन को हम आइसोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये सभी वही क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब आइसोमेट्रिक के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। स्टैटिक मतलब होता है नो चेंज, और जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है
यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमने लिया है कि आइसोमेट्रिक संकुचन का दूसरा नाम क्या है, तो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हेटिंगर एंड मुलर के द्वारा 1953 में इसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन इन विच टेंशंस रिमेन द सेम बट द लेंथ ऑफ द मसल चेंज, यानी कि मांसपेशी की लंबाई बढ़ती या घटती है, तो इस प्रकार के संकुचन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और चूंकि इसमें चेंज होता है इसलिए इसे हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मांसपेशियों के संकुचन का वेग स्थिर रहता है, यानी द वेलोसिटी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन मांसपेशियों की लंबाई बदलती है विद द लेंथ ऑफ द मसल चेंज, तो इट इज नोन एज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मशीन की हेल्प से किया जाता है। और बता दें दोस्तों कि आइसोकाइनेटिक की खोज किसने की थी, तो जेम्स पेरिंग के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की खोज किसने की थी, तो D.E. लोन जी के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव क्या हैं, यानी कि जो मस्कुलर सिस्टम होता है उस पे एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए आप क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें इंक्रीज, वो नंबर में बढ़ जाती है। साथ ही साथ इट इनलार्ज द साइज एंड शेप ऑफ द मसल्स, इससे मसल्स के साइज और शेप भी इनलार्ज हो जाता है। डिक्रीज्ड बॉडी फैट, और जो कैपिलरी डेंसिटी पर फाइबर्स इंक्रीजेज, इसका मतलब ये होता है कि जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिलरीज ऑल्सो, यानी कि नई कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं, फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। एंड इंक्रीज इन मायोग्लोबिन कंटेंट, ये कुछ इफेक्ट होते हैं मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का प्रकार जो कि शरीर की गति करते समय संकुचित होती हैं, यानी उन मांसपेशियों को क्या कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो आपको पता है कि ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक एगोनिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और मूवमेंट कॉज करती हैं, और दूसरी होती हैं एंटागोनिस्ट जो कि मूवमेंट को रोकने का काम करती हैं, उसके अगेंस्ट फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर्स मसल के नाम से जाना जाता है किस मसल को, तो हमने पहले ही आपको बता दिया है, सार्टोरियस मसल को टेलर्स मसल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे लंबी हड्डी के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। सार्टोरियस मसल कहाँ पाई जाती है, तो हमने पहले ही बताया है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थाई, आपको डायग्राम से भी समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी द कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा बताया गया था, एंड्रयू हक्सले के द्वारा 1953 में बताया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स विच फंक्शन इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, यानी कि कोहनी के जो मोड़ने और एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, तो बाइसेप्स जो कि मोड़ने में, और जो ट्राइसेप्स होती हैं वो एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट्स वेट, यानी वेट के अकॉर्डिंग सबसे भारी मसल कौन सी होती है शरीर में, तो कौन सी है, मेसेटर मसल जो कि जबड़े में पाई जाने वाली मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड लीन टिश्यू इज नोन एज, तो क्या जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, बॉडी कंपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, ये सभी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और फिर बताइएगा हमें कमेंट करके कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं। तो आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करते चलिए। हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उन सबको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करें और अपनी तैयारी एक शानदार तरीके से करते चलें। अनैच्छिक पेशी का एक और नाम क्या होता है, तो अनैच्छिक मीन्स होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, और जिनको हम अनस्ट्रिएटेड मसल के रूप में भी जानते हैं। अनस्ट्रिएटेड मतलब होता है जिनमें की धारियाँ यानी कि स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं। और ये धारियाँ क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये जो धारियाँ या स्ट्रिप्स होती हैं एक्चुअली मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जिनको कि हम धारियों के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है इनवॉलेंट्री मसल्स की जिनमें कि ये धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, और जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें ये धारियाँ पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें रेखित पेशी के नाम से जाना जाता है। हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं, तो वो इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि वो अपनी इच्छा अनुसार चलती हैं, उन्हें हम अपनी इच्छा, कार्डियक मसल्स को हम अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ किन्सियोलॉजी, अरिस्टोटल, अरस्तु को फादर ऑफ किन्सियोलॉजी के रूप में जाना जाता है।
इस प्रक्रिया में मांसपेशियों के तंतुओं की जांच शामिल है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मसल्स फाइबर्स इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन, उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो बायोप्सी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के ऊतकों में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 75%। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली जांघ की मांसपेशियां कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? सभी को पता है हैमस्ट्रिंग। जी हाँ दोस्तों, बैक ऑफ द थाई यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल की बात यहाँ पे की जा रही है। आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख लीजिए, आप इसको ध्यान से, ये जो बैक थाई बैक मसल्स होती हैं उनको हम हैमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ यानी पिंडली की मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बात की जा रही है गैस्ट्रोक्नोमियस मसल की। किसकी बात की जा रही है? गैस्ट्रोक्नोमियस मसल की। और फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक सोलियस मसल का भी आपको नाम पता होना चाहिए, जो कि काफ मसल के रूप में जानी जाती है। गैस्ट्रोक्नोमियस एंड सोलियस मसल को काफ मसल के रूप में जाना जाता है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द लेटिमस डॉर्सी, यानी कि बात की जा रही है कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो आपने देख ही लिया है और सही आंसर आपको पता है, लेटिमस डॉर्सी जो है वो कमर की सबसे चौड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी तैयार करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितना प्रतिशत होती हैं? यस फ्रेंड्स, ऐसे एज इट इज ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनेटर टेरेस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो फोर आर्म से है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम के समय किसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है? तो स्केलेटल मसल्स की ओर, टूवर्ड्स स्केलेटल मसल। देन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? मायोफाइब्रिल्स के रूप में। देन हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? यस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए पूछा जा रहा है कि हृदय की मांसपेशी को तो मायोकार्डियम, और हृदय की परत के बारे में पूछा जाए तो फिर आप क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट लाल तंतु से बने स्लोट विच मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पे स्लोट विच मसल फाइबर्स की, जो कि रेड मसल फाइबर्स के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एंड्योरेंस यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स एथलीट्स में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल प्रोटीन जो कि थिक फिलामेंट का हिस्सा है, तो जो थिक फिलामेंट में पाया जाता है उसे मायोसिन कहते हैं, और जो थिन फिलामेंट में पाए जाते हैं उन्हें हम मायोसिन एंड एक्टिन के रूप में जानते हैं, एक्टिन प्रोटीन के रूप में जानते हैं, जो कि धारीदार मांसपेशियों में पाए जाते हैं। लीन बॉडी मास है, तो लीन बॉडी मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट वेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जोरदार काम से पेशी को चोट पहुंची हो तो व्यायाम कितने घंटों के बाद किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 आवर्स। आफ्टर 48 आवर्स ही आप व्यायाम पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। टेनिस एल्बो है, तो टेनिस एल्बो क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ द मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म, ऑल्सो नोन एज लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। इसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं? तो आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं डेल्टॉइड मसल की। किसकी? डेल्टॉइड मसल की यहाँ पे बात की जा रही है। डेल्टॉइड मसल यानी कि जो कि शोल्डर में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, जिसे लिफ्टर मसल के नाम से भी जाना जाता है, डेल्टॉइड मसल। नाउ बॉक्सर मसल के रूप में जाने जाने वाली कौन सी मसल है? तो बॉक्सर मसल की बात की जा रही है, तो आपने गेस कर लिया होगा सही आंसर, सेरेटस एंटीरियर। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बात की जा रही है सेरेटस एंटीरियर की, जो कि वक्ष की मांसपेशी है, या जिसे थोरेक्स मसल्स भी कहते हैं, इसे बॉक्सर मसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज नोन एज राइडर्स मसल? किस मसल को राइडर्स मसल के रूप में जाना जाता है? तो एडक्टर मैग्नस। और मानव शरीर की सबसे लंबी मसल कौन सी है? तो सार्टोरियस। पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली हेल्ड एग्जाम्स में। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप एज इट इज जरूर तैयार कर लें, रट लें, और बाकी वीडियोस में जो भी हमने समझाया है उन सभी वीडियोस को जाके हमारे चैनल पे देखें और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें,
ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।